हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपने स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट क्लास ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। यस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो कि आपका प्रैक्टिकल पेपर है सेमेस्टर 6 में। दिस इज़ नथिंग बट बोल सकते हो दिस इज़ अकाउंट्स का पेपर। जो अकाउंट्स आप सेमेस्टर 1 में पढ़े थे, सेमेस्टर 3 में पढ़े थे, जो आप सेमेस्टर 5 में पढ़े थे, तो वही अभी जो करेंगे दिस इज बोल सकते हो एडवांस्ड अकाउंट्स। मतलब कंपनी लोगों का अकाउंट्स में ये सारा टॉपिक्स रहता है। समवेयर इन फ्यूचर जब आप जॉब करने जाओगे ये सारा चैप्टर्स बहुत 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 रिलेवेंट रहेगा अगर आप किसी कंपनी में अकाउंटेंट के पोस्ट पे ज्वाइन करते हो। एंड इंटरव्यूज़ भी जब आप कंपनीज में देने जाओगे तो बट ऑब्वियस है क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से आएगा। तो लॉजिक वाइज भी एंड लर्निंग वाइज भी एंड आपके इंटरव्यू के वाइज भी ये बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है। अगर हम बात करें, ये हो गया आपका कंटेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। वैसे तो मन था आज लाइव क्लास लेने का, पर ले नहीं पाया, बोल के मैं ये रिकॉर्डिंग कर ले रहा हूँ। एंड बाकी कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे रिगार्डिंग बुक्स, तो इसी बुक से मैं करवा रहा हूँ। अगर आपको ये बुक लेना हो तो आप मेरे टॉलीगन सेंटर से परचेज कर सकते हो। बाकी चलिए कंटेंट डिस्कस करते हैं। सबसे बढ़िया पेपर पूरे सीयू के सारे सेमेस्टर्स मिला करके, और कुछ क्वेरीज वो भी आ रहा था रिगार्डिंग ये सर सेंटर पे क्लासेस, वो तो लेना है बट अभी वापस जैसे कोविड बढ़ रहा है, भगवान जाने। अब ये लोग लग तो रहा था इलेक्शन के बाद कॉलेजेस खुल जाएंगे, कोविड थोड़ा सा शांत होने पर है, वैक्सीन तो लग रहा है देखो। बाकी केसेस सडनली अभी 5-7 दिन से बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कोविड के बारे में। आप लोग भी ध्यान रखें, बाहर जाओ मास्क पहन के ज़रूर जाओ। इतना भयानक स्पाइक तो उस समय भी नहीं आया था, आज से 3-4 महीने पहले जब इतना माहौल गर्म था। एंड अभी तो बहुत लाइट हो गया था, एवरीथिंग वाज लाइक नॉर्मल, वैसे लग रहा था। जो भी हो, सेफ्टी प्रिकॉशन लेके चले और पढ़ाई पे फोकस करें। आपका ये फाइनल ईयर है, मार्केट जो भी रहे, कोविड आया गया, कुछ भी रहे, पर ये रियलिटीज़ के एग्ज़ाम्स के बाद आप जब ये सेम 6 का एग्ज़ाम्स दोगे उसके बाद पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन आपसे आ जाएंगी। चाहे आप फर्दर कोर्स करो, चाहे आप इंटरव्यूज़ में जाओ, ये सेमेस्टर बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। इसको हल्के पे ना लें। एग्ज़ाम्स किसी भी मोड में हो, ये नॉलेज आपको आगे जाके अच्छा जॉब दिलाएगा बोल सकते हो, या फिर फर्दर कोर्सेज में हेल्प करेगा, वरना बहुत दिक्कत ही दिक्कत आने वाला है। अगर फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना है तो फिर इट्स नॉट रिलेवेंट, अभी पढ़ाई नहीं करोगे तो भी चलेगा, अदरवाइज इट इज़ हाई टाइम टू प्रिपेयर। फर्स्ट क्लास में मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सारा टॉपिक का, प्लस फर्स्ट टॉपिक भी शुरू कर देंगे। देखिएगा रेशियो एनालिसिस, जो कि आज का अपना टॉपिक भी रहेगा, इससे पूछा जाएगा 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये दोनों से भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा आपके सेम 6 के एग्जाम में। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इससे रहेगा 10 मार्क्स का क्वेश्चन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अरे जैसे एक हिंदू को या एक मुस्लिम को ड्यूरिंग हिज लाइफ क्या फॉलो करना रहता है, भगवत गीता या फिर कुरान, वैसे ही एक अकाउंटेंट को अपने अकाउंटिंग लाइफ के दौरान अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ज्ञान फॉलो करना है जब भी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करेगा। होल्डिंग कंपनी, दिस इज मोस्ट सेंसिटिव, मोस्ट डेंजरस चैप्टर बोल सकते हो। ये बहुत ही मतलब क्या बोले, मतलब हम टीचर्स का तो फेवरेट है,
क्योंकि बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज आती है इसमें एंड अच्छा लगता है समझाने में। बाकी हाँ, ये थोड़ा मतलब बोलना नहीं चाहिए, पर हाँ काफ़ी बार बच्चे लोग इस टॉपिक को छोड़ के जाते हैं, उनको पता नहीं क्यों ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। पर आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको ये टॉपिक भी हजम हो। होल्डिंग कंपनी इस तरह का हो गया, मतलब एक बड़ा कंपनी एक छोटा कंपनी। बड़ा कंपनी छोटा कंपनी को जैसे मान लो कंट्रोल करने के लिए क्या करेगा, उसका शेयर्स लेगा। अरे आधा कंपनी का मालिक कैसे बनते हैं, आधा से ज़्यादा शेयर खरीद लो। तो जब भी 50% से ज़्यादा, मान लो रिलायंस, अनिल अंबानी कोई छोटे कंपनी XYZ पप्पू लिमिटेड का आधा से ज़्यादा शेयर्स खरीद लिया, तो ऑटोमेटिक वो मालिक बन गया ना। 50% से ज़्यादा शेयर जिसके पास रहेगा, चलती उसी का रहेगा, डिसीजन उसी का चलेगा। तो वही जो पावरफुल कंपनी होता है, जो छोटा कंपनी को पकड़ के रखा है, उसका शेयर खरीद के रखा है, तो बड़ा वाला कंपनी को बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। सारा टॉपिक्स अपने करेंगे ग्रेजुअली। ये तो काफ़ी लोग 11-12 में भी किए होंगे, कैश फ्लो, फंड फ्लो। बाकी नहीं भी किए तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो सारा करवाएंगे ही और अच्छे से करवाएंगे, ताकि कहीं पे भी आगे चल के आपको दिक्कत ना लगे। चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, रेशियो एनालिसिस। चाहो तो ये कंटेंट कॉपी में उतार लो आप लोग। हमारे बंगाल में तो क्या बताएं, इलेक्शंस मतलब इलेक्शंस ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पब्लिक का लाइफ भाड़ में जाए, कोई को मतलब ही नहीं। लीडर्स आ रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। कभी तो कहा जाता है कि भाई 2 गज की दूरी रखो, और अभी भीड़ करने में कोई कमी नहीं रख रहे हैं। इट्स रियली वेरी बैड। अगर आप अपने फैमिली के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, सेफ हो, देन यू आर वेरी मच लकी। क्योंकि मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जो परेशान हैं कोविड से, अभी फिर हॉस्पिटल्स में भी अब वापस से हाउसफुल वाली हालत है। ट्रीटमेंट वैसा कुछ प्रॉपर मिल नहीं रहा है। वैक्सीन लगाने के बाद भी कोविड हो जा रहा है, क्योंकि वो 2 डोज लगाना पड़ता है ना। अगर आपको पहला टीका लग गया तो मतलब ये नहीं कि आपको कोविड नहीं होगा। पर हाँ, अगर किसी के पेरेंट्स सोच रहे हैं लगाना चाहिए कि नहीं, तो आई थिंक लगा लेना चाहिए। रिस्क ना लें, वैक्सीन लगवा लें। इमोशंस या डर अपने जगह पर हैं। कॉपी में हेडिंग बनाइएगा रेशियो एनालिसिस। इसमें पहले हम डिस्कस करेंगे, आप बचपन में अगर कभी पढ़े हो, नंबर 1 पहला रेशियो करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। अब आप लोग को पता है कि नहीं करंट एसेट्स मतलब क्या होता है? करंट एसेट मतलब हो गया आपका, मान लो इन्वेंटरीज, या मान लो स्टॉक, या मान लो ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स, ये सब, या मान लो कैश, बैंक, ये सारा चीज़, ये सब क्या है? करंट एसेट्स।
अरे दो तरह का एसेट्स होता है, पता है कि नहीं? करेंट एसेट्स मतलब जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिक्स्ड एसेट्स मतलब क्या? जो जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं होगा। करेंट एसेट्स मतलब जो बहुत जल्द, मतलब मोटा मोटी 12 महीना के अंदर ही ये इन्वेंटरी क्या, स्टॉक क्या, डेटर क्या, सब कैश में कन्वर्ट हो जाएगा ना विद इन 12 महीना मैक्सिमम। ये लेके थोड़ी रखता है कोई। और करेंट लायबिलिटी में क्या हो जाएगा? व्हाट इज करेंट लायबिलिटी? करेंट लायबिलिटी मतलब हो गया आपका, मान लो ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल मतलब क्या हो गया? जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, और फिर जैसे मान लो बैंक ओवरड्राफ्ट। सर ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? मान लो शॉर्ट टर्म बोरोइंग, समझिएगा प्लीज मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। करेंट एसेट्स मतलब हो गया इन्वेंटरीज, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, बैंक, ये सारा हो गया करेंट एसेट्स। अरे जो जल्दी कैश में कन्वर्ट होगा। और एक हो गया करेंट लायबिलिटी, एक हो गया लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मतलब जो लोन लिया हुआ है कि मेरे को 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद देना है, वो हो गया लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी मतलब जिसका भुगतान मेरे को जल्दी से करना है। जैसे मान लो मेरा क्रेडिटर हो गया, जिसे मैंने गुड्स खरीदा है। ये मान लो मेरा बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बैंक से एक तरह का छोटा सा लोन, मतलब आपके अकाउंट में मान लो है 10,000 रुपया, पर बैंक बोल रहा आप चाहो तो उससे ज़्यादा विड्रॉ कर लो। सेविंग्स अकाउंट में ऐसा नहीं होता है। सेविंग्स में जितना बैलेंस है उतना ही मिलेगा। आप अगर बैंक के हाई प्रोफाइल कस्टमर हो तो बैंक आपको ये फैसिलिटी देता है कि आपके अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज़्यादा विड्रॉ कर लो। बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरह का लोन लेने टाइप ही हो गया कि ज़्यादा उठा सकते हो। शॉर्ट टर्म बोरोइंग करेंट है ना। एक होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म करेंट नहीं होगा। लॉन्ग टर्म मतलब 2 साल, 5 साल, 10 साल। शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब 2, 4, 6 महीना, 12 महीना के अंदर वापस चुका देंगे। ये सब होता है करेंट एसेट्स, ये होता है सब होता है करेंट लायबिलिटी। अभी जैसे मान लो ये सारा मिला के वैल्यू है, ये सारा मिला के वैल्यू है आपका करंट एसेट्स है 2 लाख का, और मान लो ये सारा लायबिलिटी मिला के वैल्यू है 1 लाख। तो करंट एसेट्स कितना हो जाएगा? करंट रेशियो विल बी 2:1। और अगर मान लो ये सारा का वैल्यू है ऊपर 2 लाख करंट एसेट्स, और मान लो करंट लायबिलिटी भी 2 लाख, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? कट के 1:1। और मान लो उल्टा है कि एसेट है कम, लायबिलिटी है ज़्यादा, डबल लायबिलिटी, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1:2। मन से मैंने एग्जांपल लिया। अभी मैं क्या पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल समझो। मैं बोल रहा हूँ कौन सा पोजीशन आपको ठीक लग रहा है। इज्जतदार आदमी कौन है? किसको आप ज़्यादा इज्जत दोगे? जिसका एसेट लायबिलिटी से दुगना है वो अच्छा, या जिसका एसेट लायबिलिटी बराबर है वो अच्छा, या जिसका एसेट लायबिलिटी का आधा है वो अच्छा? बट ऑब्वियस ये आदमी का इज्जत उतना नहीं है। ये आदमी का इज्जत बहुत बढ़िया है कि भाई इसका एसेट डबल है। और मान लो अगर ऐसा हो तो और बढ़िया कि मान लो करेंट एसेट्स है 3 लाख, करेंट लायबिलिटी 1 लाख, तो कितना आ जाएगा? 3:1। ये और स्ट्रॉन्ग आदमी है और ये दोनों बराबर, ये चलो ठीक ठीक आदमी है। समझ में आ रहा है? रेशियो समझना पड़ेगा, रटने से काम नहीं चलेगा। आपको समझना पड़ेगा सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी कौन सा है, ये कि उसका देनदारी है 1 लाख और एसेट है 3 लाख, 3 डबल। वैसे ही मैं बोल रहा हूं, ये आपको माइंड में रखना है कि स्टैंडर्ड करेंट रेशियो के मार्केट में क्या चलता है, कॉपी में लिख लो। स्टैंडर्ड करेंट रेशियो इज 2:1। ये मार्केट में चलता है कि भाई इंडस्ट्री में अगर आपका 2:1 है तो आप इज्जतदार आदमी हो, मतलब ये अच्छा नहीं है और ये तो और ही खराब है।
और हाँ ये और ज़्यादा स्ट्रांग है, पर ये है तो आप स्टैंडर्ड ठीक है, आपका बढ़िया स्टैंडर्ड है कि भाई एसेट लायबिलिटी का डबल है, तो बस सही जा रहे हो आप। अगर समझ में आए तो कॉपी कर लो, मैं आगे बढ़ूंगा, प्लीज़ कॉपी। स्टैंडर्ड करेंट रेशियो लिख लेना कॉपी में 2:1। सेकंड नंबर 2 रेशियो, लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं इसको, क्विक रेशियो भी बोलते हैं इसको, और एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं इसको। इसका फॉर्मूला हो गया करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटी तो होगा, पर करंट एसेट से आपको हटा देना है इन्वेंटरीज और हटा देना है प्रीपेड एक्सपेंसेस, और करंट लायबिलिटी से हटा देना है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी। समझो प्लीज मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पहला वाला था करंट रेशियो, अभी चल रहा है लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। एंड और एक चीज आप लोग को पता है कि नहीं, अगर नहीं पता और एक चीज लिख लेना साइड में नोट दे करके कि ये भी होता है वर्किंग कैपिटल, मतलब ये करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी को प्यार से वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, CA माइनस CL, दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। कि भाई अगर करंट लायबिलिटी माइनस करके करंट एसेट्स कुछ बच रहा है तो जो बचता है उसको टेक्निकली बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। अभी सेकेंड फॉर्मूला समझो, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। इसमें क्या कर रहे हैं, करंट एसेट से ये दोनों हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे हैं, रीजन दूंगा, रटना नहीं है। मेरे क्लास में बैठे हो तो समझने के लिए बैठे हो, रटने के लिए नहीं। और करंट लायबिलिटी से बैंक ओवरड्राफ्ट हटा रहे हैं, मतलब करंट एसेट्स में क्या बच रहा है, जो वो एसेट बच रहा है जो जल्दी कन्वर्ट होगा। समझना, इन्वेंटरीज क्या है, वो है जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं होता। प्रीपेड एक्सपेंस आपको पता है ना, अरे ये करंट एसेट्स का ही पार्ट है। मैंने करंट एसेट्स इससे पहले लिखा था ना डॉट 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 डॉट, तो उसमें और बहुत कुछ आता है, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस, वो भी क्या एक तरह का करंट एसेट्स, करंट एसेट ही तो है प्रीपेड एक्सपेंस। एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कि मुझे देना है, वो क्या होता है करंट लायबिलिटी। अगर नहीं पता ये सब अकाउंट्स का बेसिक तो दिक्कत है। करंट एसेट में प्रीपेड एक्सपेंस आता है कि हमें एडवांस में दे दिया अपना, और करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आता है कि हम दिए नहीं, हमको देना है। इस मोबाइल में होता है ना प्रीपेड पोस्ट पेड, तो प्रीपेड वाला प्लान क्या हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस, और पोस्ट पेड वाला प्लान क्या होता है, आउटस्टैंडिंग, के मंथ एंड में मेरा आउटस्टैंडिंग है, अब हम पे करेंगे। समझिएगा, लिक्विड रेशियो में हम चाहते हैं कि वो वाला रेशियो निकले जिसमें वो एसेट्स ऊपर रखते हैं जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट होगा। अब जैसे डेटर है, डेटर थोड़ा जल्दी कन्वर्ट होता है ना, खाली पैसा लेना ही तो है। अब गोडाउन में स्टॉक पड़ा है, इन्वेंटरीज, अब ये कितना दिन में बिकेगा कुछ पता थोड़ी है। अब जैसे कोविड का माहौल है, हो सकता है मेरे गोडाउन में माल अटक जाए, हम 1 साल 2 साल बेच ही नहीं पाए। मेरा ऐसा आइटम है जो लग्जरी टाइप का आइटम है, मान लो वो ज़्यादा कोविड बढ़ने के कारण बिक नहीं रहा मार्केट में, तो मेरा स्टॉक फंस गया ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, करंट एसेट्स में से वो हटा दो जो जल्दी से, प्रीपेड एक्सपेंस कोई कैश में कन्वर्ट होने वाला चीज़ थोड़ी है। मैं बोल रहा हूँ फिल्टर करके ऊपर क्या रख रहा हूँ, वो एसेट्स जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ बच गया जैसे मान लो कैश, बैंक वो तो कन्वर्ट हुआ भाई है, या फिर डेटर का क्या खाली पैसा लेना ही तो बाकी है, वो तो कैश में कन्वर्ट हो ही जाएगा। या मान लो मेरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, जब मर्जी बेच दें तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए।
और करेंट लायबिलिटी में भी वो लायबिलिटी हटा दे रहा हूँ, वो लायबिलिटी हटा दे रहा हूँ जो लेट से पेमेंट करना है। मतलब बचा क्या यहाँ पे, यहाँ बच गया मान लो ट्रेड पेएबल। मान लो क्रेडिटर को मुझे जल्दी से पेमेंट करना रहता है ना, पर बैंक वाला क्या है, हमको टाइम देता है, काफ़ी बार बोलता है आराम से पे करो 6 महीना साल भर बाद। तो फिल्टर करके वो लायबिलिटी रख रहे हैं जो जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब जो जल्दी से पे करना पड़ेगा, जैसे क्रेडिटर। और ऊपर कौन सा, जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, वो रख रहे हैं। मतलब करंट से भी ज़्यादा करंट। ये लिक्विड रेशियो मतलब क्विक रेशियो मतलब क्या हो गया, करंट रेशियो से भी ज़्यादा करंट, मतलब फटाक से कन्वर्ट हो जाएगा, वो रख रहे हैं फिल्टर करके। और समझिएगा क्या बोल रहा हूँ, एग्जाम में काफ़ी बार क्या होता है, मान लो प्रीपेड एक्सपेंस आपको क्वेश्चन में दिया नहीं, या बैंक ओवरड्राफ्ट दिया नहीं, तो अगर नहीं दे तो क्या मानना, नील, जीरो। कोई भी चीज़ आपको नहीं दे कैलकुलेशन के दौरान, तो उसको नील मान करके आगे बढ़ना है। अब 3 नंबर फॉर्मूला लिखिएगा, सुपर क्विक रेशियो। ये क्या, क्विक रेशियो से या करंट रेशियो से भी ज्यादा करंट कौन, ये, और क्विक रेशियो से भी ज्यादा करंट कौन, सुपर क्विक। इसमें क्या ले लेना, ऊपर ले लेना लिक्विड एसिड्स। अरे इसको ये भी बोलते हैं लिक्विड रेशियो, ये जो है ना, इसको प्यार से ये भी बोलते हैं लिक्विड, जैसे करंट रेशियो में करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटी, लिक्विड रेशियो में लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाई लिक्विड लायबिलिटीज। मतलब देखिएगा क्या बोल रहा हूँ, लिक्विड रेशियो में लिक्विड एसेट बाय लिक्विड लायबिलिटी ना, तो सुपर क्विक रेशियो में ये लिक्विड एसेट, मतलब ये तो है ही, मतलब ये तो रहेगा ही नीचे वाला, करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओडी, और लिक्विड एसेट्स में क्या माइनस कर देना, ट्रेड रिसीवेबल भी माइनस कर देना। ध्यान देना, तीसरा फॉर्मूला, फॉर्मूला मैं ये नहीं बोलता हूँ सीधा रटो, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा आपको समझाऊं। लिक्विड रेशियो क्या है, करंट रेशियो से भी ज्यादा करंट, मतलब जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा कैश में, या जल्दी से देना पड़ेगा लायबिलिटी, वो हो गया लिक्विड रेशियो। या क्विक रेशियो, क्विक से भी ज्यादा क्विक मतलब सुपर क्विक। तो इसमें नीचे तो सेम रह रहा है, डिनोमिनेटर में इट सेम, करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओडी, पर ध्यान देना न्यूमरेटर में लिक्विड एसेट्स माइनस ट्रेड रिसीवेबल, मतलब ये दो तो माइनस करना ही है। लिक्विड एसेट्स मतलब क्या, ये पूरा लाइन ये तो रहेगा ही, माइनस ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर, डेटर को भी माइनस कर दिए। क्यों, क्योंकि अब डेटर को हम मानते हैं कि जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा। अब जरूरी थोड़ी है कि हमको जब पैसा चाहिए तुरंत वो पैसा दे ही दे, डेटर हो सकता है लटका दे मेरे को 2-3 महीना। डेटर को हम लालच दिए कि भाई तुम जल्दी पेमेंट कर दो, हम तुमको डिस्काउंट देंगे, पर वो पेमेंट ही नहीं कर रहा है। बोला नहीं हमारा 2 महीना बाद 3 महीना बाद टाइम है, जो हम बात किए थे हम अपने डेट पे ही देंगे। मतलब इसमें बचा क्या फिर, अगर हम ये ट्रेड रिसीवेबल माइनस कर दें तो क्या बचा अपना, तो अपना बचा ये, अपना बचा मान लो कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज, और नीचे सेम। समझो प्लीज, कैश और बैंक तो कैश में कन्वर्ट हुआ भाई है। अब हम डेटर भी हटा दिए तो क्या बचेगा, प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब क्या, जो शेयर्स शॉर्ट टर्म होता है ना, अरे कि हम जल्दी बेचना है। 2 तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, करंट एसेट्स का ही पार्ट होता है, कि हमको मन है कि हम जल्दी से बेच देंगे 2-4-6 महीना के अंदर, कि कोविड के टाइम पे लगाएं और शेयर मार्केट बढ़ने लगा तब हम बेच दिए। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज वो, अब मेरे हाथ में मान लो रिलायंस का शेयर है, कोई मुझे रोक सकता है, मैं कभी भी उसको बेच दूं, बेच के उसको कैश में कन्वर्ट कर दूं। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज वो शेयर्स, सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स जिसका रेडी मार्केट है, कभी भी बेच सकते हैं। तो कैश और बैंक रह गया और ये रह गया, मतलब ये और ये सेम ही है। ये माइनस करने के बाद लिक्विड एसेट्स में यही बचेगा, क्योंकि डेटर हटा दिए,
इन्वेंटरी हटा दिए, प्रीपेड एक्सपेंस हटा दिए, तो बचा क्या? खाली यही बचा। अगर ये 3 फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा समझ में आया, टेक 2 मिनट का समय, फॉर्मूला को माइंड में स्टेबल करो और फिर क्वेश्चंस करेंगे। ये फर्स्ट क्लास है ना, इसलिए मैं ओपन टू ऑल रख रहा हूँ। ये वीडियो कोई भी देख पाएगा, और फिर अगर आपको लगे कि नहीं सर एनरोल करना है फॉर अकाउंट्स, तो आप चाहो तो एनरोल भी कर सकते हो। क्वेश्चन अगर आपको नहीं मिला है तो मुझे व्हाट्सएप पर पिंग करें, मैं क्वेश्चन भेज दूंगा इस क्लास का। एनीवन जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर क्वेश्चन चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करना, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई सेंड द क्वेश्चन। अगर आपको लगे कि नहीं सर क्वेश्चन चाहिए, जो मैं भी करवाऊंगा। देखिएगा 2004 का क्वेश्चन बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटी। करेंट रेशियो देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 3:1। क्विक रेशियो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1:1। और क्लोजिंग स्टॉक क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 60,000। और फिर बैंक ओडी बोल दिया नील। अगर भाई नहीं भी बोलता तो भी हम नील मानते हैं। ध्यान रखना कि बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में अगर कुछ नहीं बोले, वेदर थोड़ा ख़राब है, बारिश का मौसम है, बोल के इतना आवाज़ आ रहा था। वेदर इज़ वेरी गुड, बहुत बढ़िया मौसम। ख़राब बोलना नहीं चाहिए। वेदर अगर बारिश करे तो बोलो अच्छा वेदर है। वेदर ख़राब क्या होता है? ख़राब तो धूप होता है ना। अब ध्यान देना, मांगा क्या है क्वेश्चन में, करेंट एसेट्स करेंट लायबिलिटी निकालो। ठीक है, निकालेंगे, जरूर निकालेंगे। वैसे अपने को पता ही है लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो मतलब क्या होता है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला हो गया क्विक रेशियो दिया है 1/1, और क्विक रेशियो में क्या आता है, करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज ना। इन्वेंटरीज मतलब क्या होता है, स्टॉक ही होता है। करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज मतलब 60,000, और माइनस प्रीपेड एक्सपेंस कुछ बोला नहीं है मतलब नील। और नीचे क्या, नीचे करेंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओडी, ये तो दिया हुआ ये नील। अगर कुछ नहीं बोलता तो भी नील ही मानते। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सी ए माइनस 60,000 इज इक्वल टू, इसको उधर भेज देते हैं, करेंट लायबिलिटी माइनस नील इंटू 1, तो क्या आएगा, करेंट लायबिलिटी आएगा। एंड और एक इक्वेशन क्या बन रहा है देखो, 2 इक्वेशन बन रहा है ना। करेंट रेशियो मतलब करेंट एसेट्स बाई करेंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 3/1, मतलब करेंट एसेट्स कितना, 3 करेंट लायबिलिटी। अब चाहो तो करेंट एसेट्स की जगह पे वैल्यू पुट कर दो। करेंट एसेट्स की जगह पे वैल्यू पुट कर दो 3 करेंट लायबिलिटी। अब ये करेंट एसेट्स की जगह पे 3 करेंट लायबिलिटी, ये इक्वेशन 1 से मान लो इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर रहा हूँ। करेंट एसेट्स की जगह पे 3 करेंट लायबिलिटी माइनस 60,000 इज इक्वल टू करेंट लायबिलिटी। अब वो करेंट लायबिलिटी इधर ले रहा हूँ, 60,000 को उधर भेज रहा हूँ। 3 करेंट लायबिलिटी माइनस करेंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 60,000। तो 3 में से कुछ नहीं है मतलब 1 करेंट लायबिलिटी, तो 3 में से एक जगह कितना बचेगा, 2 करेंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 60,000। तो करेंट लायबिलिटी कितना हो जाएगा, देयरफॉर सीएल इज इक्वल्स टू 60,000 डिवाइड बाई 2 मतलब 30,000। करेंट लायबिलिटी आ गया 30,000। ये चैप्टर में यही सब चलेगा, इक्वेशन बना बना के खेलना पड़ता है। करेंट लायबिलिटी अगर 30,000 है तो देयरफॉर अब करेंट एसेट्स कितना, 3 इंटू करेंट लायबिलिटी है 30,000, तो करेंट एसेट्स हो गया 90,000।
क्वेश्चन में वही मांगा था, प्लीज कॉपी करें। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी निकालने बोला था इस क्वेश्चन में। अगर समझ में आया तो बहुत बढ़िया। अरे भाई 2 रेशियो दिया हुआ था। करेंट रेशियो मतलब CA बाई CL, 3:1 मतलब 3 डिवाइड बाई 1। तो CA का वैल्यू हो गया कितना, CL उधर गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है ना मैथ्स में, कि नीचे वाला उड़ के ऊपर गया, ऊपर वाला उड़ के नीचे आया। तो CA इज इक्वल टू CL इंटू 3 CL। और फिर ये जब कर रहे थे क्विक रेशियो, अरे भाई क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंटरीज तो एक ही चीज हो गया ना। इन्वेंटरीज मतलब क्या, स्टॉक। तो करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक 60,000 माइनस नील, प्रीपेड एक्सपेंस नील है, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी माइनस क्या होता है, बैंक ओडी नील दिया हुआ है। अगर कुछ नहीं भी बोलता तो भी नील ही मानते। मैंने बोला था ना प्रीपेड एक्सपेंस बैंक ओडी कुछ नहीं बोले तो नील मानो। और फिर क्या हो रहा है, करेंट एसेट्स माइनस 60,000 माइनस नील क्या होगा, कुछ नहीं। और ये CL माइनस नील मतलब CL इंटू 1 CL। और फिर CA के जगह पे मैं ये 3CL वैल्यू पुट कर दिया। तो 3CL माइनस 60 इज इक्वल टू CL। CL अगर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 में से 1 माइनस होगा तो क्या 2CL। 2CL अगर 60 है तो CL कितना हो जाएगा 30। और वो CL का वैल्यू यहाँ 30 पुट कर दिए तो CA आ गया 90,000। क्वेश्चन इज ओवर। अगला क्वेश्चन देखो जो मैंने भेजा है व्हाट्सएप पे। क्वेश्चन नहीं मिला तो मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करना, हम क्वेश्चन भेज देंगे। 2006 का क्वेश्चन। करंट रेशियो दिया हुआ है, क्विक रेशियो दिया हुआ है और करंट एसेट्स दिया हुआ है। बोल रहा है कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक निकालने बोला है, मतलब इन्वेंटरीज निकालने बोला है। वो क्विक रेशियो वाले फॉर्मूला से निकलेगा। मिटा रहा हूं मैं ये। इस चैप्टर में यही सब चलेगा, इक्वेशन बना बना के खेलो। करंट रेशियो इज इक्वल टू 2.5 मतलब CA डिवाइड बाई CL इज इक्वल टू 2.5। मतलब क्या, करंट एसेट्स इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा 2.5 करंट लायबिलिटी। ओ CA का वैल्यू दिया हुआ है तब तो इट्स वेरी इजी। करंट एसेट्स तो दिया हुआ ही है तो यहां से करंट लायबिलिटी का वैल्यू निकाल लेते हैं। करंट एसेट्स का वैल्यू दिया हुआ है 20,000। तो ये 2.5 नीचे भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल्स टू क्या, CL। तो CL कितना आ जाएगा, 20,000 डिवाइड बाई 2.5 करो तो ये आएगा शायद 8,000। तो करंट लायबिलिटी तो आ गया 8,000। अब क्या करें, अब नेक्स्ट वाला जो रेशियो अपने को पता है, क्विक रेशियो कितना होता है। क्विक रेशियो दिया हुआ है 1 मतलब क्या, कुछ नहीं बोला, मतलब 1:1 1 दो चाहे 1:1 दो, बात एक ही है। कुछ नहीं बोला मतलब क्या, ये 1:1 होगा। और यहाँ क्या करना है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक कर देंगे जो मांगा है। कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक ना, अरे करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज करते हैं ना, माइनस प्रीपेड एक्सपेंस कुछ नहीं दिया मतलब नील। और नीचे करंट लायबिलिटी अपना आ गया 8,000 करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी से बैंक ओवरड्राफ्ट देखो कुछ दिया है क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं दिया मतलब वो भी नील, 0 इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, CA माइनस स्टॉक इज इक्वल्स टू 8,000 माइनस 0 क्या होगा 8,000, फिर इंटू 1 वो उधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इज इक्वल्स टू 8,000। अब एक काम कर लो, यहाँ पे जैसे स्टॉक निकालना है ना तो करंट एसेट्स का वैल्यू चाहिए। यहाँ से करंट एसेट्स तो अपने इजीली निकाल सकते हैं। करंट एसेट्स कितना हो जाएगा, ये रहा, इसी से पता है करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू
2.5 CL। अरे करंट एसेट्स तो दिया हुआ है, हम भी बेवकूफ़ जैसे बात कर रहे हैं। करंट एसेट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, कितना, 20,000। करंट एसेट्स इज 20,000, तो 20,000 माइनस स्टॉक इज इक्वल्स टू 8,000। स्टॉक मांगा है तो ध्यान देना, मैथ्स में साइड चेंज होता है ना, साइड चेंज होने पे साइन चेंज होता है। ये स्टॉक इधर नेगेटिव है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 8,000 उधर पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू स्टॉक। तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस 8 मतलब 12,000 हो गया स्टॉक। स्टॉक का वैल्यू ही मांगा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन इज ओवर। 2006 का क्वेश्चन था ये। आई थिंक आपको बैकग्राउंड समझ में आ रहा है कि ये चैप्टर कैसे चलेगा। बाकी फर्स्ट डे है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता। बाकी अगर ये दोनों क्वेश्चन में आप कंफर्टेबल थे तो आगे की क्लास में भी कंफर्टेबल रहोगे। इस चैप्टर में यही इक्वेशंस बना बना के अपने प्ले करेंगे। बाकी कुछ डाउट्स रहे तो मुझे कॉल मैसेज करिएगा, एंड अगला क्लास अपना लाइव ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास विल बी लाइव, एंड लाइव अपना शाम को ही रहेगा 7 बजे, परसों का रख लेंगे। और बाकी कुछ क्वेरीज रहे इस क्लास में तो मुझे कॉल मैसेज ज़रूर करिएगा। एंड बुक्स के बारे में मैंने बता दिया, अगर कोई को लग रहा है कि बुक्स चाहिए, कि सर बुक रहने से इजी रहता है पढ़ाई में, कि इतना बड़ा बड़ा चैप्टर्स है ये सब, तो आप चाहो तो बुक्स ले सकते हो। मेरे टॉलीगंज सेंटर पे आपको बुक्स मिल जाएंगे। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। कोविड का टाइम में ध्यान रखिए, मास्क पहन के निकले जहाँ पे भी जाओ। ओके, बाय बाय।